हेलो, नमस्कार, प्रणाम सभी को अड्डा में आपका स्वागत है। ये वीडियो 1275 जो आपका बिहार दरोगा का भर्ती है, जो 17 दिसंबर को निर्धारित है होना, उसी से रिलेटेड है। अपने ही बहुत सारे भाई लोग हैं, जो ये सवाल कर रहे हैं ग्रुप में या कहीं भी, किसी भी मैसेज के थ्रू में कि आखिरी में क्या तैयारी करना है? अब एक बात बताइए, मैं 50 ऐसे 50,000 बोल सकते हैं, ऐसे यूट्यूबर हैं जो दिन भर यही बता रहे हैं कि आखिरी में क्या किया जाता है, हैं? तो आखिरी में जो वही किया जाता है, जो आप शुरू से कर रहे थे, 1 साल से 6 महीने से, वही किया जाता है आखिरी में। बस चीज़ें होती हैं कि थोड़ी-सी सीमित हो जाती हैं। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि आखिरी में आप पूरा घटना चक्र नहीं पढ़ सकते, दृष्टि क्विक बुक नहीं पढ़ सकते, एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, मोटी-मोटी नोट्स नहीं पढ़ सकते। तो आखिरी में क्या कर सकते हैं? तो आखिरी में वो चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, जो चीज़ें बहुत शॉर्ट तरीके से शॉर्ट फॉर्म में दी हुई हैं। तो आप आखिरी में लूसेंट पढ़ सकते हैं, है ना? तो लूसेंट को रिवीज़न कर लीजिए और आखिरी में लूसेंट उनसे भी नहीं होगा, जो जिन्होंने लूसेंट सही से पढ़ा ही नहीं है। उनसे भी आखिरी में लूसेंट वही कर सकते हैं ना, जिनसे 3, 4, 5 बार लूसेंट को पढ़ा हुआ हो, कम से कम 2 बार भी पढ़ा हुआ हो, वो लूसेंट कर सकते हैं। आखिरी में सबसे अच्छा जो टेक्निक होता है, जो सारे लोग करते हैं, मतलब कि जो जानते हैं कि रिज़ल्ट आखिरी में कैसे निकाला जाता है, तो प्रैक्टिस सेट ज़्यादा मारा जाता है आखिरी में। प्रैक्टिस सेट मारने के लिए अभी के टाइम में ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। एक तो टेलीग्राम सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ऑनलाइन वालों के लिए। ऑफलाइन वालों के लिए तो जिनका कोचिंग चलेगा वहीं पे हो सकता है। तो 2 चीज़ें बता रहा हूँ, आप दोनों बातें समझिए। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अभी आखिरी 20-25 दिन में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑथेंटिक चीज़ों पे ध्यान रखना है। एक्सपेरिमेंट नहीं करवाना है अपने ऊपर, क्योंकि आप जो है एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं बने हैं, ठीक ना? 20-25 दिन आपकी जो ज़िंदगी है वो बनी हुई है कि एकदम सटीक चीज़ें चाहिए, और वो सटीक चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में डेली करना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं एक्सपेरिमेंट करूँ एज़ अ कोचिंग वाला आपके ऊपर में, तो वो तो संभव है नहीं। तो आपको कि देखना है कि भाई मार्केट में ऐसे कौन-कौन से कोचिंग वाले सब हैं, या जो भी ग्रुप वाले हैं, या जो भी हैं, जो बिहार सब इंस्पेक्टर के क्षेत्र में काम करते हों, उनसे एग्ज़ाम में अभी कुछ हो पाएगा, मेरे परीक्षा में योगदान मिल पाएगा, तो वो चीज़ें इस्तेमाल में लानी है। अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि कुछ टीचर्स के नाम ले रहा हूँ कि जैसे रहमान सर हैं, है ना? तो बहुत पुराने इस क्षेत्र के जानकार आदमी हैं। तो अगर वो कुछ करेंगे इस क्षेत्र में, तो हो सकता है हमें फ़ायदा मिल जाए। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो ऐसे आपको चेक कर लेना है कि कौन-कौन ऐसे टीचर हैं, या आप अड्डा भी एक कोचिंग चलता है, अड्डा का भी ग्रुपिंग चलता है, या और भी बहुत सारे ग्रुप चलते हैं, कोचिंग चलते हैं। तो देखना है कि उन्हीं का इस्तेमाल करना है जो भाई ऑथेंटिक टाइप का है, कि हाँ भाई, कि इसके हमेशा हर चीज़ होते रहते हैं। लेकिन अगर कोई एक्सपेरिमेंट करने पे उतरेगा, तो आप उसमें फँसेंगे ना, तो हम किसी के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं है। समझ गए मेरी बात को? तो अभी जो 20 दिन है, प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको चाहिए। बहुत ज़्यादा का मतलब होता है कम से कम दिन भर में 200। 200 मतलब 100 का प्रैक्टिस सेट 2 होना चाहिए कम से कम लगभग। तो ये आप देख लीजिए क्या आपके लिए ज़रूरी है, वो आप करिए। यही है आखिरी समय में करना है, नहीं तो ऐसा 50 तरह का मतलब बना हुआ है वीडियो यूट्यूब पे कि हई कर ले, हऊ कर ले, हऊँ कर ले। अरे तुम बताने आए हो हई कर ले, हऊँ कर ले, तो मतलब कि तुम तब यूट्यूब काहे वीडियो बना रहे हो? तुम ही कर लेते। अगर हम ही इतना ज़्यादा जानकार हो गए होते, तो हम जाके सर्विस नहीं कर रहे होते। तो ये चीज़ें इस समय ना फँसिए। आखिरी समय में वही किया जाता है कि जो आप पहले पढ़ते थे ना, गुप्त काल, मौर्य काल, हिस्ट्री, पॉलिटिकल में जो भी पढ़ रहे थे, वही पढ़ना है। लेकिन थोड़ा फ़ास्ट पढ़ना है और थोड़ा-सा शॉर्ट पढ़ना है। फ़ास्ट का मतलब है कि तेज़ी से निकालना है रिवीज़न में, और थोड़ा वो चीज़ें पढ़नी है जिनका एग्ज़ाम से कोई वास्ता नहीं है। वो चीज़ें छोड़ देनी है, मतलब कि जिनका एग्ज़ाम से कोई वास्ता नहीं है। जिनका एग्ज़ाम से कोई वास्ता है, उसको आपको पकड़ना है। तो ऐसे पढ़ा जाएगा। लेकिन सेटवा डेली चाहिए आपको आखिरी में। सेट आप ही को डिसाइड करना है, ठीक ना? चाहे हम बेचने आ जाएँ, चाहे कोई और पटना के लोग आ जाएँ बेचने के लिए, ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप मेरा खरीद ही लीजिए, ठीक है ना? हम भी मेरा भी सेट आता है, ऐसा नहीं कि मेरा नहीं आता है, तो मैं कभी कह रहा हूँ कि मेरा ले लीजिए। आप पे निर्भर होगा, आप यहाँ से सोच पाएँगे कि क्या अगर मैं अड्डा का प्रैक्टिस सेट लेने जाऊँ, तो क्या ये ऑथेंटिक है? क्या अड्डा इस फ़ील्ड में बहुत दिनों से है, क्योंकि इसके रिज़ल्ट होते हैं या नहीं होते हैं? और प्रैक्टिस सेट ऑफ़लाइन, ऑनलाइन जो भी चलता है, क्या हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं?
ये हम लोग आपको नहीं बताएँगे, आपको ये डिसाइड कर लेना है, उसके बाद आपको देखना है। तो वैसे ही जो भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं वर्तमान में आप, आपके रूम में होगा, आप लगाते होंगे, आपको पता होगा ना कि आपके रूम में कौन-सा प्रैक्टिस सेट है। वो चेक करना है कि ये मेरे लिए उपयोगी है या नहीं, अगर उपयोगी नहीं है, तो उसको उठा के हटा दीजिए, जो उपयोगी है वही करिए। उपयोगी चीज़ पे चलना है आपको, नहीं तो 20 दिन आपका ऐसे ही गुज़र जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने किया क्या, ठीक है? देखिए, हो सकता है इस वीडियो को जो लोग देख रहे होंगे वो अ, मेरे भाई जैसे उम्र के होंगे, ठीक है? क्योंकि मेरी कोई इतनी मैं बुज़ुर्ग टाइप का हूँ नहीं कि मैं आपको ज़्यादा सजेशन दूँगा तो 4 लोग ज्ञान देने मेरे इनबॉक्स में पहुँच जाएँगे, अभी कमेंट बॉक्स में आ जाएँगे। तो इतना मेरा कोई उम्र है नहीं, ठीक ना? तो आप लोग मेरे आस-पास के होंगे, लेकिन एग्ज़ाम अगर कहेंगे बिहार सब इंस्पेक्टर का, तो बहुतों से ज़्यादा फेस किया हूँ, ठीक है? और निकाला हुआ हूँ। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है मैं अभी अभी वर्तमान जो सिचुएशन है, इसमें मैं बिहार सब इंस्पेक्टर का कैंडिडेट अब ना रहा, मैंने छोड़ दिया ये सब चीज़ें। लेकिन अभी आपके लिए जो ज़रूरी है, बस वही बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट का इस्तेमाल करें, वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन देखना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम के लिए मेरे लिए बेनिफिट करेगा या नहीं। अगर नहीं करेगा, उठा के फेंक देंगे, चाहे अड्डा ही क्यों ना हो। अगर अड्डा का ही प्रैक्टिस सेट है, अगर वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, उठा के बाहर फेंकेंगे। एक्सपेरिमेंट में नहीं जाएँगे, ठीक है? अड्डा का प्रैक्टिस सेट अगले साल भी आया था, ठीक है? मेरा पहला प्रैक्टिस सेट था और वो टैली कर गया था। ये हम नहीं कहते हैं, जो दरोगा बने हैं अड्डा से, वो लोग कहते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ से टकरा गया, ठीक है? फिर से अड्डा का प्रैक्टिस सेट आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप मेरे खरीदे हुए छात्र हैं या खरीदे हुए मेरे कोई लोग हैं, कि नहीं आपको लेना ही पड़ेगा। अड्डा का 10,000 कॉपी बिकता है, ठीक है? कम से कम। तो 10,000 कॉपी अड्डा का अगर बिकता है, तो मेरे ऑफ़लाइन में 100 डेढ़ 100 बच्चे हैं और ऑनलाइन में 1200-1300 बच्चे हैं। तो आप बताओ कि अगर सबको मिला दूँ तो 1500 हो गए। तो बच्चा तो मेरे पास स्टूडेंट 1500 ही है। ये 10,000 कॉपी जाता कहाँ पे है? हमको ये समझना है ना। तो 10,000 कॉपी आखिर बिकता कहाँ पे है? 10,000 अगर कॉपी बिकता है तो मतलब ये हो गया कि 8,500 लोग और हैं जिनको अड्डा पे भरोसा है। हम ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि हम अपना चीज़ हमको पता है ना कि मेरे पास कितने लड़के हैं, मेरे पास तो 1500 ही लड़के हैं। ये बिकता कॉपी 10,000 है। तो इसका यही एकमात्र कारण हो सकता है कि 8,500 और वैसे लोग हैं जिनको अड्डा पे भरोसा है। तो हम यही कहना चाहते हैं, रहमान सर हो या खान सर हो या कौटल्या वाले प्रदीप सर हो, जिनका भी जो भी आता है ना, वो देखना है आपको कि हाँ, ये सर है, ये दरोगा के क्षेत्र में बहुत दिन से काम कर रहे हैं, इनके लड़के सेलेक्ट होते हैं तो इनका पढ़ना चाहिए। परवीन सर का नाम लेना ही हम भूल गए, वो भी एक बहुत अच्छे सर हैं। तो आपको देख लेना है, अगर आपने रहमान सर का सेट लगा लिया है, प्लेटफ़ॉर्म का सेट लगा लिया है, परवीन सर का सेट लगा लिया है, प्रदीप सर का सेट लगा लिया है, तो आप आगे कोई और चेक कर सकते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट वाला सेट नहीं लगाएँगे, समझ में आई मेरी बात? हमको वही लगाना है जो मेरे लिए उपयोगी होगा बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर इस 25 दिन में। एक्सपेरिमेंट करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे, कुछ और भी पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई लूसेंट वाला स्टूडेंट है और उसने कभी दृष्टि नहीं पढ़ा है, तो वर्तमान में ना पढ़े। समझ रहे हैं मेरी बात? कोई लड़का क्राउन वाला लड़का है जो हमेशा क्राउन पढ़ा हो, अब सोच रहा है कि अभी हम लूसेंट पढ़ लें तो बिल्कुल ना पढ़ें। आप जो पढ़ रहे थे ना, उसी को पढ़ना है। एक्सपेरिमेंट नहीं करना है आखिरी समय में। इससे बचिए, आपका रिज़ल्ट आप ही पे डिसाइड होगा कि आपने पिछले प्रीवियस में कितना मेहनत किया है। अगर आपने 6 महीने, 1 साल मेहनत किया होगा, तो बहुत सारा उम्मीद है कि हो जाएगा। कुछ लड़का कह रहा था कि करंट अफ़ेयर के लिए क्या है हिसाब-किताब? करंट अफ़ेयर का हिसाब-किताब ये है कि आज से नहीं, लगभग हम जब से अपनी पढ़ाई स्टार्ट किए थे, मैं जब से पढ़ रहा हूँ, वर्तमान में नहीं पढ़ा हूँ अलग की बात है। हमने स्पीडी पे ज़्यादा भरोसा किया है, स्पीडी करंट अफ़ेयर पे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि एडिटोरिया खराब है, एडिटोरिया अपनी जगह पे सही है, वो भी सही है। लेकिन हम जो पर्सनली होता है ना सबका अपना-अपना पसंद होता है, तो मेरा अपना पसंद स्पीडी है। तो आप अभी वर्तमान में बता रहा हूँ, 2 स्पीडी का 2 ही चीज़ करिएगा, टॉपिक वाला करंट अफ़ेयर और पीछे का ऑब्जेक्टिव वाला करंट अफ़ेयर। और अगर जो लोग अड्डा का करंट अफ़ेयर खरीदे हुए हैं, उसमें तो ऑब्जेक्टिव है, उसमें तो टॉपिक है ही नहीं, तो उसका ऑब्जेक्टिव कर लीजिए 1000 और पीछे कुछ फैक्ट्स डाला हुआ है जीके का, वो पढ़ लीजिए। इतना आपका करंट अफ़ेयर में इनफ है क्योंकि पता है क्या हुआ है कि बिहार सब इंस्पेक्टर का अब जो वर्तमान में एग्ज़ाम हो रहा है, करंट अफ़ेयर का जो है मतलब कि जो क्वांटिटी है, मात्रा है, उसको कम कर दिया गया है। हो सकता है मेबी ये संभावनाएँ हो सकती हैं कि 17 दिसंबर को होने वाले बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में करंट अफ़ेयर की मात्रा फिर से पिछले की तरह दिख जाए आपको ज़्यादा मात्रा में। तो ये हो जाएगा तो और अच्छा है, लड़का को थोड़ा-सा सुविधा हो जाएगा पास होने में क्योंकि करंट अफ़ेयर जो होता है लोग जल्दी सही कर पाते हैं। लेकिन थोड़ा-सा जीएस में लोग बल्की पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं लोग नीचे आता है। लेकिन उम्मीद यही करिए कि 15 से ज़्यादा करंट अफ़ेयर नहीं हो सकता है।
ये जैसा अभी चल रहा है 2213 से लेके वर्तमान में मद्य निषेध 64 सीट का दरोगा वगैरह सब हम लोग देखें, इसको देख के पता चल रहा है कि करंट अफेयर 15 के आसपास रहेगा। तो इसके लिए स्पीडी का टॉपिक ऑब्जेक्टिव और अपना जो अड्डा वाला ऑब्जेक्टिव है ये कर लीजिए, काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं हो क्या करिएगा? 10 3-4 क्वेश्चन तो कहीं से भी नहीं बनता है, कितना भी आप माथा रगड़ लीजिए, नहीं होने वाला है, ठीक ना? और मेरा बस यही कहना है कि आखिरी समय में ऑथेंटिक चीज़ों की तरफ भागना है। जिन कोचिंग का, जिन ग्रुपिंग का, जिन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का एक एक अच्छा रिस्पॉन्स रहा है 3-4 सालों में, 5 सालों में, उनके तरफ ज़्यादा झुकाव होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर मैं कहूँ कि प्रवीण सर का ही नाम ले लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि हम लोग उनके सामने कुछ नहीं है, हम लोग तो आज आज हम लोगों का जन्म हुआ है, ठीक है? हम लोग आज यहाँ पे इस चीज़ में काम कर पा रहे हैं, वो तो बहुत पुराने आदमी हैं। परवीन सर अगर वर्तमान में कुछ निकालेंगे, तो वो उनके एक्सपीरियंस से काम करेगा, ठीक है? परवीन सर का खुद का एक्सपीरियंस है वो, ठीक है? लेकिन अगर परवीन सर 5 लड़कों को रख के काम करवाएँगे, तो वो उनका एक्सपीरियंस नहीं है, वो लड़कों का एक्सपीरियंस है, ठीक ना? बस यही कहना चाह रहा हूँ। तो परवीन सर का एक्सपीरियंस, किसी कोचिंग के खुद के जो टीचर हैं, उनका एक्सपीरियंस अलग होता है और बच्चों का एक्सपीरियंस अलग होता है, तो बच्चों से बचें, समझ में आया? ये कहना चाह रहा हूँ आपको। क्योंकि आपको जो एक्सपीरियंस परवीन सर दे सकते हैं, वो उनके कोचिंग के जो है बच्चे नहीं दे सकते हैं। यही चीज़ आपको यहाँ से समझ में आनी चाहिए कि मुझे अभी वर्तमान में क्या करना है। सुबह का टाइम था, तो बहुत सारा ऐसा मैसेज है जो एक-एक करके रिप्लाई देना पड़ता है, तो सोचे एक वीडियो ही बना देते हैं। अब आपको समझ में आती है वीडियो तो कमेंट अच्छा करिए, नहीं समझ में आता है तो फिर जो करते हैं वही करिए, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन लास्ट में कह के जा रहा हूँ, नया पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, जो आप पढ़ रहे हैं वही पढ़िएगा। प्रैक्टिस सेट नया लगाने की भी ज़्यादा कोशिश मत करिएगा। प्लेटफ़ॉर्म पे भरोसा है तो प्लेटफ़ॉर्म मार रहे हैं, प्लेटफ़ॉर्म मारिए। परवीन सर का एडिटोरिया पे भरोसा है, वही मार रहे हैं तो वही मारिए। अड्डा पे भरोसा है, अड्डा प्रैक्टिस सेट आपको लगता है कि किसी तरह से काम करता है तो वही मारिए। आपको जिस पे ज़्यादा भरोसा है वही करिए। मेरे कहने से कि माई क्रिया, बाबू क्रिया, बहिन क्रिया, मौसी क्रिया, हमरे मारा, हमरे से लड़ जाई, एकरा पे नइखे पड़ के, बुझाइल? ई सब नइखे कि हम ही सर्वोत्तर बानी, हमरे 100% रिजल्ट होई, हमरा कहला से हो जाई, हमार मतलब मौसा बैठल बाड़न ओइजा आयोग में कि हमरे कहला से हो जाई। इस पे नहीं फँसना है। आपको पता होगा कि भाई बिहार सब इंस्पेक्टर में कौन-सा सेट अच्छा रहता है, ठीक है? आप वो चुनाव करिए और लगाइए, ठीक है? जो भी है हम समझा दिए हैं। अब देखिए मेरे बात करने का तरीका ये है, आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपना तरीका नहीं बदलेंगे, ठीक है? सभी को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।